हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं हम, और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर इस क्लास का, बहुत ही जरूरी टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। देखिए, आपकी रियल लाइफ में भी ये बहुत काम आने वाली हैं चीजें, और यहाँ पे तो आपको अच्छे से समझेंगे तो काम आएगा ही। तो इसीलिए परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ध्यान से आप ध्यान बनाए रखें। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। ठीक है, क्या होता है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, फिर परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, और इनके आधार पे हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, यही है आपके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए ये है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, लिख लीजिए। चैप्टर का नाम लिखेंगे सबसे पहले तो आप, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये हो गया। क्रमचय और संचय इसको हम बोलते हैं। ठीक है, क्लास 11th। अब देखिए, मान लीजिए एक कोई सूटकेस है। ठीक है, और सूटकेस पे नंबर लॉक होता है, देखा होगा आपने। एक नंबर लॉक बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो नंबर लॉक बेसिकली क्या होता है, ये हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ऐसा लॉक होता है, ये कुछ इस तरह का लॉक होगा कि यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिए होंगे। देखिए, यहाँ पे 0 से लेके और 9 तक, 0 से लेके 9 तक हर एक रिंग में नंबर दिए होंगे। ये क्या है, ये रिंग है। रिंग 1 2 3 4, ये 4 रिंग है, और इनको ऐसे गोल गोल हम घुमाते हैं, और आपके पास जैसे जैसे घुमाते जाओगे 0 से लेके 9 तक आपके पास यहाँ पे नंबर आते जाएंगे। अब इसका लॉक लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको बंद किया और बटन दबाया, लॉक लग गया। अब खोलना कैसे है वो मैं बताता हूं। एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, हम कोड बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले स्लॉट पे नंबर 7 आना चाहिए। ठीक है, दूसरे स्लॉट पे कुछ भी रैंडम हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं। तीसरे स्लॉट पे 9 हो गया, चौथे स्लॉट पे 2 हो गया। मान लीजिए ये हमने कोड डिसाइड कर दिया, क्या, ये वाला कोड, और इसको लॉक कर दिया, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, इस कोड को मिटा दिया। अब दिक्कत क्या हुई, जिसने कोड लगाया था, जिसने लॉक लगाया, वो इसका कोड भूल गया। कोड क्या होता है, वो भूल गया इसका कोड। अब कैसे खोल सकते हैं, तो इस केस में यहाँ पे 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 9 तक आ जाएंगे, है ना, इस पे नंबर। तो अगर रैंडमली हम ट्राई करें तो कितने ऐसे कॉम्बिनेशंस बनेंगे, कितने ऐसे इसके परम्यूटेशन बनेंगे कि हमारा एग्जैक्ट जो पासवर्ड है वो मिल जाए, है ना। तो ऐसे कितनी बारी हमें ट्राई करना पड़ेगा, अलग अलग सेट करके, अलग अलग नंबर। जैसे एक बार इसमें 0 सेट कर लिया, इसमें इसमें सब में 0 हमने सेट किया। ठीक है, समझना चीजों को। उससे नहीं खुला, फिर मैंने इसमें 1, बाकी सब में 0 सेट कर लिया, फिर इसमें 2, बाकी सब में 0 सेट कर लिया। ऐसे कर करके 9 तक जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, बाकी सब में 0, और ऐसे करके हम लास्ट में 9 9 9 9 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कितने तरह के हम कॉम्बिनेशन लगाएं कि कोई ना कोई एक तो मिल ही जाए उसमें से। ठीक है,
तो ये उसी के बारे में है जो चैप्टर हम यहाँ पे कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो चलिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसको नोट कर लीजिए, चैप्टर का नाम लिख लीजिए और फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस। तो बच्चों, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यानी गणना का आधारभूत सिद्धांत इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, गणना का आधारभूत सिद्धांत हो जाएगा ये। अब क्या होता है, देयर आर टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, विच आर बेस्ड ऑन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। दो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं काउंटिंग के। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये हो गया, इफ एन इवेंट अकर m in m different ways, another event occur in n different ways, then total number of occurrence of event is in order m into n। मतलब कोई एक चीज है जो m तरीके से घटती है, कोई घटना है, दूसरी घटना है n तरीके से घटती है, तो टोटल नंबर ऑफ अकरेंस है वो कितने तरीके से हो सकते हैं, m इंटू n तरीकों से हो सकते हैं। ये चीज यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझेंगे। इन अदर वर्ड्स, देयर आर टू ऑपरेशन से E एंड F, दो ऑपरेशन है मान लीजिए, दैट E कैन बी परफॉर्म्ड इन m वेज, मतलब कोई एक चीज है, ऑपरेशन है, वो m तरीकों से हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, और associated with each way of performing operations E, ऑपरेशन F कैन बी परफॉर्म्ड इन n ways, और जो दूसरा ऑपरेशन F है वो n तरीकों से हो सकता है। Then two operation in succession can be performed in m into n ways। ऐसे नहीं, इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक स्कूल है जहां पे 200 बॉयज हैं, ठीक है, और 150 गर्ल्स हैं। एक स्कूल में 200 लड़के हैं, 150 लड़कियां हैं। द टीचर वांट टू सेलेक्ट अ बॉय एंड अ गर्ल। तो टीचर क्या करता है, एक लड़का और एक लड़की को सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, टू रिप्रेजेंट द स्कूल इन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में भाई पार्ट लेना है, रिप्रेजेंट करना है स्कूल को, तो इतने लोगों में से, ठीक है, एक लड़का और एक लड़की चाहिए। तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, हेयर टीचर कैन सेलेक्ट बॉय इन 200 वेज एंड गर्ल इन 150 वे। क्यों 200 तरीके से बॉयज को सेलेक्ट कर सकता है, क्योंकि टोटल 200 बॉयज हैं, और 150 तरीके से गर्ल को सेलेक्ट कर सकता है। सो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन की हेल्प से हम ये बोल सकते हैं, टीचर कैन सेलेक्ट अ बॉय एंड अ गर्ल इन 200 इंटू 150, ये हो गया 30,000 वे, 30,000 अलग अलग तरीकों से वो सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ये वाला एक एग्जाम्पल की मदद से मुझे लगता है आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। तो देखिए, यही फॉर्मूला लगाया m इंटू एन, तो m इंटू एन तरीके से वो इनको सेलेक्ट कर सकता है। नोट करेंगे इसको, ठीक है। मान लीजिए मोहन है, उसके पास तीन पैंट्स हैं, P1, P2, P3 एंड टू शर्ट्स हैं, S1 और S2, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि मोहन जब ऑफिस जाएगा तो वो कितने अलग अलग तरीके से ये पैंट और शर्ट पहन सकता है। चलिए ये यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे हम। तो मोहन है, एक दिन उसने पैंट 1 पहनी, अगले दिन उसने पैंट 2 पहनी, या फिर अगले दिन उसने पैंट 3 पहनी, ठीक है। तो ये पैंट तो 3 तरीके से पहन सकता है, लेकिन अब बात आती है उसके पास शर्ट भी तो है। अब पैंट 1 के साथ उसने शर्ट 1 पहन ली,
या फिर शर्ट 2 भी पहन सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये बनती है पैंट 1 एंड शर्ट 1 वो पहन के गया एक तरीके से, एक ये इसकी नई ड्रेस हो गई, ठीक है। इस पैंट के साथ वो दूसरी शर्ट पहन के गया, तो पैंट वही है, शर्ट दूसरी होगी। ये एक अलग तरीका है ना, कुछ तो अलग दिखेगा, कुछ तो नया दिखेगा। लेकिन अगर वो पैंट 2 के साथ शर्ट 1 पहनता है तो ये हो गया पैंट 2 शर्ट 1, और अगर वो पैंट 2 के साथ शर्ट 2 पहनता है तो ये हो गया पैंट 2 और शर्ट 2। अब सेम चीज वो इसके साथ भी कर सकता है, पैंट 3 के साथ, कि शर्ट 1 पहन के जाए तो पैंट 3 होगी शर्ट 1, या फिर पैंट 3 होगी और शर्ट 2 होगी। तो ये कितने तरीके हैं, 6 वेज, 6 ऐसे तरीके हैं अलग अलग जिससे मोहन अलग अलग तरीके से ये पैंट और शर्ट पहन सकता है। ऐसे कितने तरीके हुए टोटल, 6 तरीके हैं। अब मान लीजिए M तो है वो इवेंट, कौन से, जो पैंट है हमारे पास, तो M हो गई पैंट्स एंड N हो गई शर्ट्स, ठीक है। तो टोटल कितने तरीके से, अब हर बारी ये पॉसिबल नहीं है ना, यहाँ तो छोटा नंबर है कि भाई 3 पैंट है हमारे पास और 2 शर्ट हैं, तो M इंटू N वेज से वो पहन सकता है, तो 3 इंटू 2 दैट इज 6, टोटल 6 वेज में वो इनको पहन सकता है। लेकिन हर बारी हमारे पास इतने छोटे नंबर तो नहीं आएंगे, हो सकता है कहीं पे किसी के पास पैंट सुई 25 और शर्ट सुई 45। अब अगर ये ऐसे कॉम्बिनेशन बनाओगे तो कितना आपको स्पेस लगेगा, कितनी जगह लगेगी। इसीलिए यहाँ पे काम आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल, ठीक है, ऑफ काउंटिंग। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि आप भाई डायरेक्ट नंबर ऑफ वेज निकाल सकते हो जितने नंबर ऑफ वेज में कोई इवेंट अकर करते हैं M और N, कैसे, दोनों को मल्टीप्लाई करके, दैट्स फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये भी एक एग्जांपल है जिसकी मदद से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये देखिए, ये एक क्वेश्चन है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमने सीखा है, उसके आधार पे कुछ क्वेश्चन हो जाएं। तो क्वेश्चन ध्यान से समझना है। सबसे पहले तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 एज्यूमिंग। तो पार्ट 1 में है कि रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। अब क्वेश्चन समझेंगे, देखिए मैं डिटेल में इसको बताऊंगा, ध्यान से समझना कि हमारे पास हैं डिजिट्स, कौन से हैं डिजिट्स, ये हैं 1 2 3 4 5। ये वो डिजिट हैं जिससे हम नंबर फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर टू बी फॉर्म्ड, ये है 3। भाई टोटल हमारे पास 5 डिजिट हैं, 1 से लेके 5 तक, लेकिन भाई इसकी 3 डिजिट है हमें, मतलब 3 अंकों की संख्या हमें बनानी है, 1 2 और 3, ठीक है। 3 अंकों की संख्या बनेगी और इन पांचों में से कोई भी डिजिट हम यूज कर सकते हैं अगर रिपीटेशन अलाउड है। देखिए एक तो नंबर होता है ऐसे 3 4 1, है ना, इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही, है ना। एक नंबर होता है ऐसा 3 3 2, ये 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं, या फिर ये भाई एक डिजिट को हम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं। तो ये 2 अलग अलग केसेस बनते हैं, पॉसिबिलिटी बनती हैं, इसको समझेंगे हम। अब अगर मैं यहां पे बोलूं कि भाई फर्स्ट पार्ट में रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है, अगर रिपीटेशन अलाउड है तो सोचिए यहां पे
हमारा क्या क्या आ सकता है, एक भी रख सकते हैं हम, दो भी, तीन, चार और पांच, पांचों डिजिट यहाँ पे रख सकते हैं बारी बारी करके। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक रखा मैंने, उस टाइम पे यहाँ पे भी एक रख दिया, यहाँ पे भी एक रख दिया, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। लेकिन यहाँ पे एक रखा, मैं यहाँ पे दो रख सकता हूँ, तीन, चार, पांच, इनमें से कुछ भी रख सकता हूँ। सेम हेयर, इनमें से कुछ भी रख सकता हूं अगर रिपीटेशन अलाउड है तो, है ना। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन पहले स्थान पे 5 तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, दूसरे पे भी और तीसरे पे भी 125 आ गया। तो इसका मतलब जो हमारा नंबर है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म, वो है 125। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं 125 3 डिजिट numbers can be formed when is allowed। जब रिपीटेशन अलाउड होगा तो 125 3 डिजिट के हम अलग अलग नंबर बना सकते हैं। इस तरह से निकालेंगे। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा वो भी अभी मैं बताऊंगा, पहले इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, अब ये तो हमने कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर ये है सेकंड पार्ट आपका, और सेकंड पार्ट में क्या बोला है, व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, व्हेन repetition is not allowed। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखिए अगेन हमारे पास 3 डिजिट हैं, है ना, और ये अलग अलग नंबर लिख सकते हैं, लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो यहां पे तो हम 5 के 5 में से कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, पांचों नंबर में से कोई भी नंबर चाहे रख सकते हैं। लेकिन एक बार जो यहाँ पे नंबर आ गया, मान लीजिए यहाँ पे एक लिख दिया हमने, तो उस केस में यहाँ पे एक नहीं लिख सकते उस टाइम पे, इसीलिए यहाँ पे हम 4 और यहाँ पे 3 नंबर्स का इनमें यूज कर सकते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल की हेल्प से 5 इंटू 4 इंटू 3 ये आ गया 60। तो 60 अलग अलग तरीके से हम डिजिट फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लेंगे बच्चों। तो इस तरह से जो हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है उसका यूज करके हम अलग अलग तरीके से भाई कितने डिजिट्स कितने तरीके से हम ये नंबर फॉर्म कर सकते हैं ये बता सकते हैं। तो अलग अलग क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो इसी के लिए आपको क्या करना है, जो आज हमने सीखा है, देखिए बेसिक हमने स्टार्ट किया है और समझने की कोशिश की है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे उसका यूज करते हैं। तो इसको आप रिवाइज जरूर करें घर पे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।